नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था, तो इसी तरह मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो में भी आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वॉच करेंगे निरंतर। तो ये वीडियोस हम आपके लिए थोड़ा ज्ञानवर्धन के लिए बनाते हैं। तो नेक्स्ट आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको 2 कंपनीज़ का एनालिसिस करूँगा, जिसको आप इमीडिएटली अगर 4-5 मंथ्स के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो आपको आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि इस समय भारत में जो चुनाव चल रहे हैं, अभी उनके 3-4 फ़ेज़ और आने हैं और 4 जून को हमारी न्यू गवर्नमेंट बनेगी। तो न्यू गवर्नमेंट जो बनेगी, वो आशा के अनुरूप अगर बनी, जिसका कि पूरा-पूरा हमको विश्वास है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में एक बहुत सारा उनका फ़ोकस है, जो कि समय की माँग भी है। इस समय कार्बन एमिशन ज़ीरो करना और रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट का फ़ोकस होना एक लाज़मी सी बात है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस समय एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो आज की जो 2 जो मैं आपको कंपनी का एनालिसिस बता रहा हूँ, पहला है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल में ही अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 1-2 दिन पहले इनकी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 5,215 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट, इसके लिए इतने इन्होंने जो इक्विटी है, इतनी जो पूँजी है, वो लगाने का ऐलान किया है और 5,215 करोड़ इसमें इन्फ्यूज़ करके रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्लांट ये कमीशन करेंगे, जिससे ये कंपनी को आने वाले समय में अगर फॉसिल फ्यूल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो और ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान देते हैं, तो इनको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट इस तरफ जो कंपनियाँ जा रही हैं, उनको इंसेंटिव के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएँ भी दे रही हैं। आईओसी का शेयर इस समय 168-170 के आसपास चल रहा है। मैं पहले भी आपको 130, 25 के आसपास ये बताया था। उसके बाद इसने लगभग 200 का स्तर छुआ और फिर ये 170 के आसपास है और ये एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, एक भारत की नवरत्न कंपनी है। आपको ये हमेशा ही अच्छा पैसा बना के देती है। तो आप आईओसी में एक अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अपना पैसा लगाते हैं और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अगर इसमें बढ़ोतरी होती है, उसके बाद इससे बाहर आते हैं, तो आपको आपके पोर्टफोलियो में एक इमीडिएट डायरेक्ट फायदा हो सकता है। और ये डिविडेंड इन्होंने पिछली बार ₹7 पर शेयर का डिविडेंड दिया था, जो कि 4 से 5% के बीच डिविडेंड यील्ड ही हो जाती है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड यील्ड होती है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस समय एक फायदे का सौदा हो सकता है। अगर आपको इसमें निवेश करना है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हमारी इसमें निवेश करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारा मानना है। दूसरा शेयर इसी सेक्टर में नहीं है, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो मेन फाइनेंसिंग करती है पूरे देश में, इस शेयर ने धूम मचा रखी है। जब से ये आईपीओ में लिस्ट हुआ है, ये लगभग 5 से 6 गुना लोगों का पैसा कर चुका है। इस समय ये शेयर लगभग 175 के आसपास चल रहा है और इसका 52 वीक हाई, अभी 52 वीक हुए नहीं है इसको लिस्ट हुए, लेकिन 220-215 के आसपास ये गया था। इसका नाम है इरेडा, जो IREDA, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एजेंसी है इरेडा, जो फाइनेंस का काम करती है। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी फार्म्स लगाने हो, रिन्यूएबल एनर्जी के रूफटॉप जो अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उनको लगाने की बात हो, चाहे किसी तरह की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो रिन्यूएबल एनर्जी में, इसका जो फाइनेंस करेगा वो इरेडा करेगा। और इरेडा का शेयर अभी-अभी मार्केट में लिस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और इसकी एक खास बात ये है कि 147 करोड़ रुपए अभी 147 करोड़ शेयर्स इरेडा के फ्री होने वाले हैं, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर्स के लॉक इन पीरियड इस मई में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 147 करोड़ नए शेयर बाजार में बिकने या खरीदने के लिए लॉन्च होंगे। देखते हैं कि कितने एंकर इन्वेस्टर इससे बाहर निकलते हैं, कितने नए इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होने वाला है इरेडा का। इसके बाद इरेडा को और नए पंख लगेंगे, क्योंकि ज्यों ही नई सरकार दिल्ली की गद्दी पर बैठेगी, इरेडा में एक नया
इरप्शन होगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि 2 चीज़ें के साथ-साथ होंगी। एक, इसके एंकर इन्वेस्टर्स का जो टाइम पीरियड है वो खत्म होगा, 147 करोड़ नए शेयर्स बाज़ार में ट्रेड के लिए आ जाएँगे, और दूसरा, गवर्नमेंट फिर से एस्टैब्लिश होगी और नया बजट आएगा नई गवर्नमेंट का इन मंथ ऑफ जून। इसमें गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में कितना पैसा इन्फ्यूज़ करती है, और पूरी उम्मीद है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इसमें इन्फ्यूज़ होगा, क्योंकि इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी 2 पे गवर्नमेंट 2 सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ध्यान जाने वाला है, क्योंकि इससे ही इस समय पूरे वर्ल्ड में एक नई ग्रोथ की आशा बन रही है। तो आशा करता हूँ कि ये 2 शेयर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इरेडा आपके लिए नियर फ्यूचर में एक बहुत फ़ायदे का सौदा होंगे, और आपके जो पोर्टफोलियो में एक फ़ायदा कराएँगे। इसी तरह हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए। नमस्कार।